ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन हैपन्स नेचुरली व्हेन यू रिलेट योरसेल्फ डीपली विद द नेचर। ध्यान तब नैसर्गिक रूप से घटता है जब हम गहराई से अपने आप को प्रकृति के साथ, निसर्ग के साथ संबंधित कर लेते हैं। नेचर के साथ, निसर्ग के साथ संबंधित हो जाना जीवन का खूबसूरत अनुभव है। सूत्र कहता है कि जब हम प्रकृति से संबंधित होते हैं तो ध्यान स्वाभाविक रूप से घटता है, नैसर्गिक रूप से घटता है। ये नैसर्गिक शब्द, निसर्ग शब्द जो हम उपयोग करते हैं, इनको देखें, ये कितने खूबसूरत शब्द हैं। नैसर्गिक का अर्थ ही होता है जो अपने आप हो रहा है, यानी कि निसर्ग में, प्रकृति में तो सब अपने आप ही होता है, तो ध्यान भी अपने आप ही होता है। और ध्यान को बहुत रहस्यमय अगर हम बनाएंगे तो उलझेंगे। ध्यान को सहजता से समझेंगे तो ध्यान सभी के लिए संभव होगा। जिन्होंने उसको मिस्टिफाई किया, उलझाया, उन्होंने ध्यान को दूर कर दिया लोगों से। हम अगर प्रकृति को देखें तो वो प्रकृति ध्यान में डूबी है, ध्यानस्थ है, ध्यान मग्न है। तो जो घटना ध्यान में डूबी है, ध्यान मग्न है, और हम उसके साथ लयबद्ध होंगे, संबंधित होंगे, तो हम भी तो वैसे ही हो जाएंगे। हम जिससे संबंधित होते हैं वैसे ही हो जाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। प्रकृति का गुणधर्म सतत विकास की प्रक्रिया है। प्रकृति का गुणधर्म सहज घटना का एक विस्तार है। प्रकृति में अकर्ता, नॉन डूअर सोया है। एक अंतर्निहित प्रज्ञा से, इनबिल्ट विजडम से सब विकास चल रहा है। उसके लिए हमको कोई अलग से बहुत उठापटक नहीं करनी है, हमको कोई अलग से बहुत एक्सरसाइज नहीं करनी है। प्रकृति में तो सब वैसे ही हो रहा है, तो वो ध्यान में ही है। कैसे वृक्ष विकसित होते हैं, कैसे पहाड़ खड़े होते हैं, बनते हैं, कैसे नदियाँ बहती हैं, समंदर में कैसे लहरें उठती हैं, कैसे परिंदे आसमान में उड़ते हैं, सब हम अगर देखें पूरी प्रकृति का नज़ारा, तो उसमें रहस्य दिखाई देगा, विस्तार दिखाई देगा, सहजता, अकर्ता दिखाई देगा, और अंतर संबंध दिखाई देगा। सब इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग थलग नहीं। प्रकृति में कहाँ भी कुछ अलग थलग है। एक जगह की घटना दूसरी जगह अपना प्रभाव छोड़ती है। कहीं गर्मी बढ़ती है तो पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट, पूरा जागतिक प्रभाव पैदा होता है। यहाँ तक कि पूरे अस्तित्व में कहीं भी कोई घटना होती है, उससे हम प्रभावित होते हैं। तो यही तो ध्यान है कि जब हम इस प्रज्ञा को, इस विवेक को अपने अंदर जान लेते हैं कि सब कुछ को प्रभावित करता है, तो हमारा एक विचार, एक कृत्य, एक भाव, वो बाहर भी प्रभाव लाता है, और बाहर घटा हमारे अंदर प्रभाव लाता है। जैसे इतनी सहजता से नदियाँ बहती हैं, अगर हम भी वैसे ही बहने लगें, हम भी जीवन में वैसे ही अपनी यात्रा में जाएं, तो हम ध्यान में होंगे। कहीं आँख बंद करके बैठना, कोई एक्सरसाइज करना, सांसों को अलग तरह से लेना, वही ध्यान नहीं है। वो सब तो ट्यून करने की चीज़ें हैं। यानी कि जब हम कोई एक्टिविटी ध्यान के नाम पर लेते हैं, तो वो एक्टिविटी केवल ट्यून करने का एक तरीका होती। बाकी ध्यान तो वही है जो सारी प्रकृति में समाहित है। प्रकृति जिस ढंग में हमारे सामने दिखाई देती है, वही ध्यान की अवस्था है। हम पहाड़ों को देखें, कितने ध्यानस्थ हैं, स्टिल। इसीलिए जब पहाड़ों में हम जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, स्थिरता महसूस होती। यही तो आकर्षण है कि लोग हमेशा ध्यान साधना के लिए हिमालय भागते रहे। हिमालय में कोई जादू थोड़ी छुपा हुआ है। हिमालय में पहाड़ों के सानिध्य में स्थिरता है, क्योंकि पहाड़ स्थिरता का प्रतीक बन के हमारे सामने आते हैं। और पहाड़ एक और प्रक्रिया अपने अंदर अचेतन रूप से छुपाए होते हैं, जो हमारा अचेतन जानता है, क्योंकि हमारे कलेक्टिव माइंड में, सामूहिक मन में पूरे जीवन की
जो ज्ञान की प्रक्रिया है, अनुभवों की प्रक्रिया है, वो छुपी हुई है। आज जो पहाड़ है वो कभी किसी बहुत बड़े विनाश का प्रतीक है। कभी जब धरती पे कोई बहुत बड़ा भूचाल आया, हलचल हुई, धरती की प्लेट सतहें टकराईं और वो ऊपर की तरफ उठने लग गईं, तो पहाड़ बनने शुरू हो गए। अब कल्पना करिए जब कहीं कोई धरती उठेगी टकराकर तो कहीं कुछ नष्ट भी होगा। आज हम पूरे अगर जगत को देखें तो कितना कितना बदलाव होता चला गया है। जहाँ जंगल थे वहाँ रेगिस्तान हो गया है, कहीं रेगिस्तान थे तो वहाँ जंगल हो गया है, कहीं नदियाँ थीं तो वहाँ कुछ और हो गया है। ये सब चलता रहा है। यही तो प्रकृति का नृत्य है, यही तो रहस्य है कि यहाँ कुछ भी कुछ में परिवर्तित होता है और सब संतुलन में है, सब एक दूसरे को संभाले हुए है, सब सहज है और सब एक विचित्र से, अपरिभाषित से, अज्ञात से आनंद में डूबा है। और जब हम उससे लयबद्ध होंगे इस सारे ढंग से प्रकृति के, तो हम भी तो वैसे ही हो जाएंगे। वही ध्यान होगा।